Hello viewers, welcome to our channel Creative English for You. So let's start today's video. किसी ने तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काया है. किसी ने तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काया है यानी somebody has incited you against me. Somebody has incited you against me. Incited यानी भड़काना. हम एक गलत तरीके से काम कर रहे हैं. हम एक गलत तरीके से काम कर रहे हैं यानी we are doing things in a wrong way. We are doing things in a wrong way. Wrong way यानी गलत तरीके से. नेक्स्ट सेंटेंस, कभी कभी तो मेरी बात भी सुन लिया करो. कभी कभी तो मेरी बात भी सुन लिया करो यानी sometimes please listen to me. Sometimes please listen to me. कभी कभी तो मेरी बात सुन लिया करो. तुम बात को बढ़ा रहे हो. तुम बात को बढ़ा रहे हो यानी you are elongating the matter. You are elongating the matter. elongate का मतलब होता है बढ़ाना. नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, उसका बर्ताव मेरी समझ के बाहर है. उसका बर्ताव मेरी समझ के बाहर है यानी his behavior is beyond my understanding. His behavior is beyond my understanding. नेक्स्ट सेंटेंस, जबान संभाल के मुझसे बात करो. जबान संभाल के मुझसे बात करो यानी माइंड योर लैंग्वेज टॉकिंग टू मी. माइंड योर लैंग्वेज टॉकिंग टू मी. मैं एक बार अपने आप को समझा लूंगा. मैं एक बार अपने आप को समझा लूंगा यानी आई विल एक्सप्लेन माई सेल्फ वंस. आई विल एक्सप्लेन माई सेल्फ वंस यानी मैं एक बार अपने आप को समझा लूंगा. नेक्स्ट सेंटेंस, मैं वहां जाने के और रास्ते देख रहा हूँ. मैं वहां जाने के और रास्ते देख रहा हूँ यानी आई एम लुकिंग फॉर अदर वेज टू गेट देयर. आई एम लुकिंग फॉर अदर वेज टू गेट देयर. अदर वेज यानी और रास्ते. ये हमारी उम्मीद से कई ज्यादा है. ये हमारी उम्मीद से कई ज्यादा है यानी दिस एक्सीड्स ऑल आर एक्सपेक्टेशंस. दिस एक्सीड्स ऑल आर एक्सपेक्टेशंस. एक्सपेक्टेशंस यानी उम्मीदें. इज्जत से बात करो मुझसे. इज्जत से बात करो मुझसे यानी टॉक टू मी रिस्पेक्टफुली. टॉक टू मी रिस्पेक्टफुली. रिस्पेक्टफुली यानी इज्जत से. नेक्स्ट सेंटेंस, मैंने तुम्हारे कहने पे हाँ बोला था. मैंने तुम्हारे कहने पे हाँ बोला था यानी आई सेड यस एट योर बिहेस्ट. आई सेड यस एट योर बिहेस्ट. बिहेस्ट यानी के कहने पर. दरवाजे पर दूध वाला है. दरवाजे पर दूध वाला है यानी इट वुड बी द मिल्क मैन ऑन द डोर. इट वुड बी द मिल्क मैन ऑन द डोर. मुझे नहीं लगता बारिश रुकेगी. मुझे नहीं लगता बारिश रुकेगी यानी आई डोंट थिंक द रेन विल लेट अप. आई डोंट थिंक द रेन विल लेट अप. नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, बाहर जाने के बजाय मैं घर में रहना पसंद करूंगी. बाहर जाने के बजाय मैं घर में रहना पसंद करूंगी यानी आई वुड रादर स्टे होम देन गोइंग आउट. आई वुड रादर स्टे होम देन गोइंग आउट. नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, आप किसी के बहकावे में मत आना. आप किसी के बहकावे में मत आना यानी डोंट गेट मिसलीड बाय एनीवन. डोंट गेट मिसलीड बाय एनीवन. मिसलीड यानी बहकावे में. सभी को पहले अपना देखना है. सभी को पहले अपना देखना है यानी एवरीवन हैज टू लुक आफ्टर देमसेल्फ फर्स्ट. एवरीवन हैज टू लुक आफ्टर देमसेल्व्स फर्स्ट. नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, उसके समाज के लोग उसे कोसते हैं. उसके समाज के लोग उसे कोसते हैं यानी द पीपल ऑफ हिज कम्युनिटी कर्स हिम. द पीपल ऑफ हिज कम्युनिटी कर्स हिम. कर्स यानी कोसना और कम्युनिटी यानी समाज. उनका न कोई अपना है न कोई पराया है. उनका न कोई अपना है न कोई पराया है यानी ही नीदर हैज एनीवन ऑफ हिज ओन नॉर एनी स्ट्रेंजर. स्ट्रेंजर का मतलब होता है पराया और ओन यानी अपना. उसने कहा था कि वो पार्टी में स्नैक्स लाएगा. उसने कहा था कि वो पार्टी में स्नैक्स लाएगा यानी ही सेड ही वुड ब्रिंग स्नैक्स टू द पार्टी. ही सेड यानी उसने कहा था. ही सेड ही वुड ब्रिंग
snacks to the party. नेहा ने कहा था कि वो 4 बजे आएगी. नेहा ने कहा था कि वो 4 बजे आएगी, यानी नेहा said she would come at 4 p.m. नेहा said she would come at 4 p.m. नेक्स्ट सेंटेंस, मैं हर संडे मूवी देखने जाया करूँगा. मैं हर संडे मूवी देखने जाया करूँगा, यानी आई वुड गो टू वॉच मूवी एवरी संडे. आई वुड गो टू वॉच मूवी एवरी संडे. मैं एक कप चाय लूँगी. मैं एक कप चाय लूँगी, यानी आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी. आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी. मैं एक कप चाय लूँगी. नेक्स्ट सेंटेंस, मैंने मम्मी के कहने पर साड़ी खरीदी थी. मैंने मम्मी के कहने पर साड़ी खरीदी थी, यानी आई बॉट द साड़ी एट मम्मीज बिहेस्ट. आई बॉट द साड़ी एट मम्मीज बिहेस्ट. बिहेस्ट यानी कहने पर. मैं चाहूँगा कि आप कभी मेरे घर आओ. मैं चाहूँगा कि आप कभी मेरे घर आओ, यानी आई वुड लाइक यू टू कम टू माई होम sometime. I would like you to come to my home sometime. उसके साथ विश्वासघात हुआ है. उसके साथ विश्वासघात हुआ है, यानी he has been betrayed. He has been betrayed. betrayed का मतलब होता है विश्वासघात होना. नेक्स्ट सेंटेंस, जो भी हो मुझे बताते रहना. जो भी हो मुझे बताते रहना, यानी कीप मी इन द लूप. कीप मी इन द लूप. जो भी हो मुझे बताते रहना, यानी अपडेट देते रहना. मेरी नाक में दम मत करो. मेरी नाक में दम मत करो, यानी डोंट गेट ऑन माई नर्व्स. डोंट गेट ऑन माई नर्व्स, यानी मेरी नाक में दम मत करो. मेरी सांस फूल गई. मेरी सांस फूल गई, यानी आई रैन आउट ऑफ द ब्रीथ. आई रैन आउट ऑफ ब्रीथ, यानी मेरी सांस फूल गई. उससे कहो कि अपनी लिमिट्स क्रॉस न करे. उससे कहो कि अपनी लिमिट्स क्रॉस न करे, यानी आस्क हिम नॉट टू क्रॉस हिज लिमिट्स. आस्क हिम नॉट टू क्रॉस हिज लिमिट्स. लिमिट्स यानी अपनी हदें. नेक्स्ट, परीक्षा के चक्कर में मैं सो नहीं पाया. परीक्षा के चक्कर में मैं सो नहीं पाया, यानी आई कुड नॉट स्लीप बिकॉज ऑफ एग्जाम. आई कुड नॉट स्लीप बिकॉज ऑफ एग्जाम. एग्जाम यानी परीक्षा. ऊपर वाले ने चाहा तो हम अगले साल कार ले लेंगे. ऊपर वाले ने चाहा तो हम अगले साल कार ले लेंगे, यानी इफ गॉड विल्स वी विल बाय अ कार नेक्स्ट ईयर. इफ गॉड विल्स यानी ऊपर वाले ने चाहा तो. Thank you guys. Thank you for watching my video, and if you want such more videos, then please do like, share and subscribe to my channel. Thank you. Thank you so much for watching.